दैनिक बाइबल मनन में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मनन का विषय है वह काम जिन्हें हमें सर्वदा करना चाहिए। कई बार हम एक ही वचन को हमेशा बोलते रहते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:17 में सदा आनंदित रहो। फिलिप्पी 4:4 में भी लिखा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। लेकिन मेरे प्रियो, सदा सर्वदा आनंदित रहने के अलावा परमेश्वर के वचन में और कुछ बातें बताई गई है जिसे हमें सदा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। आज की सुबह कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, हमें परमेश्वर को सर्वदा धन्यवाद देना चाहिए। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अर्थात मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे आनंद की स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बताया गया है हमें सदा सर्वदा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम में से हर एक के लिए जरूरी है। भजन संहिता और उसके 119 के 44 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की व्यवस्था में हमें सर्वदा चलते रहना चाहिए। कुछ समय नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु लगातार हमेशा हमें परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए और उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तीसरी बात है, हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यशायाह उसका 26 अध्याय और उसके 4 वचन में, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मेरे प्रियो, न केवल अनुकूल परिस्थिति में परंतु विपरीत परिस्थिति भी हो या कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस समय भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अर्थात सदा सर्वदा हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। चौथी बात प्रभु के वचन से देखेंगे कि हमें सर्वदा परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। भजन संहिता उसके 75 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा और हे याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, हमें सदा सर्वदा परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए और सर्वदा हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, वचन का प्रचार करना चाहिए। पांचवी बात है, हमें सर्वदा प्रार्थना करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए। कुछ समय नहीं या फिर ऐसे समय में ही नहीं जब कोई संकट या बीमारी हमें घेर ले तब हम प्रार्थना करें, परंतु हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना तो परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है, एक बातचीत करना है और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। छठवीं बात है कि हमें सर्वदा भलाई करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 15 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, सावधान रहो, कोई बुराई के बदले किसी से बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो और आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा किया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना करे। जब कोई हमारे साथ भलाई करता है तब हमारे लिए तो आसान होता है कि हम उसके साथ भलाई करें, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई तुम्हारी बुराई भी करे तब भी तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु भलाई करो, भलाई की ही चेष्टा किया करो। हमें सदा सर्वदा एक दूसरे के साथ भलाई करना है। प्रभु के वचन में पौलुस कहता है कि
हमें एक दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हमें भलाई करना है। अंतिम बात हम देखेंगे कि सर्वदा हमें परमेश्वर पर सर्वदा आशा लगाए रहना चाहिए। भजन संहिता और उसके 31 के 3 वचन में लिखा हुआ है, हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रहे। कभी कभी मेरे प्रियो, हम किसी मनुष्य पर आशा लगा बैठते हैं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सर्वदा परमेश्वर पर हमें अपनी आशा लगाए रखना है, उसी की ओर हमें देखते रहना है, हमें आशा में आनंदित रहना है। परमेश्वर ही हमारी आशा है और परमेश्वर ही हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यदि हम किसी जरूरत में हैं तो परमेश्वर से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर ही हमें अपने स्वर्गीय भंडार से हमारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। यदि हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो परमेश्वर ही है जो हमारे लिए योजनाबद्ध तरीके से हमारे पास सहायता को भेजेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें निरंतर परमेश्वर यहोवा ही पर अपनी आशा लगाए रखना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम केवल परमेश्वर में सदा आनंदित ही ना रहें, परंतु हमारी जो जिम्मेदारी होती है कि हम सर्वदा प्रभु को धन्यवाद दें, सदा सर्वदा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, सर्वदा यहोवा पर भरोसा रखें और सर्वदा प्रभु के वचन का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें, सदा हम प्रार्थना करें और सर्वदा हम सबके साथ भलाई करें। अगर कोई हमारे साथ बुराई करे तब भी हम उनके साथ भलाई करें और सदा सर्वदा परमेश्वर पर हम आशा लगाए रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आमीन।